भाई ब्रैनम ने कहा, आप अपने चर्च से प्रतिमा बना सकते हैं, आप अपने पास्टर से एक प्रतिमा बना सकते हैं, आप एक एवेंजलिस्ट से प्रतिमा बना सकते हैं, और मुझे डर है कि यह बहुत कुछ किया जा रहा है। वे आदमी की पूजा करते हैं। अप्रतिषेध। हम स्वर्गदूतों या नबियों की आराधना में विश्वास नहीं करते, लेकिन यह अब भी सत्य है। परमेश्वर केवल एक व्यक्ति से बात करता है, केवल एक नबी। शुभ प्रभात। यह 18 मार्च 2023 है। यहाँ एक पत्र है भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से। प्रिय लाखों में एक, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरी प्यारी हृदय प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जैसा कि मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना रहा हूँ जहाँ हम अनंतता तक एक साथ रहेंगे। मैंने हर एक चीज को ठीक वैसा ही बनाया है जैसा तुम उन्हें पसंद करते हो। अब मैं तुम्हारी ओर देख सकता हूँ और मैं देखता हूँ तुम मेरी ही प्रतिबिंब हो। तुम्हारे पास मेरा चरित्र है, मेरा सांस, मेरी हड्डियां, मेरी वही आत्मा। तुम मेरा वही सब कुछ हो, बिल्कुल ठीक वही। तुम मेरे साथ एक बन गए हो। तुम्हें शैतान के अदन से बाहर बुलाने के लिए मैंने अपने सामर्थी दूत को भेजा है। मैंने उसे इसीलिए भेजा जिससे कि वह मेरे विचारों, मेरे गुणों को व्यक्त कर सके और तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बता सके। मैंने उन्हें व्यक्त करने के लिए उसके मुंह का और उसकी आवाज का उपयोग किया है। उसके ये कहने के बाद मैंने उन्हें पूरा किया है, क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन जो तुम्हारे लिए है कभी भी विफल ना होगा। मैं जानता हूं कि जब तुमने मुझे मेरे दूत की आवाज को उपयोग करते हुए सुना, तो तुम अपने हृदय की गहराई में जान गए कि यह वो नहीं था, वो मैं था जो तुमसे बात कर रहा था। यह मैं था, तुम्हें एक प्रेम पत्र भेज रहा था, तुम्हें बता रहा था मैंने तुम्हें अपनी हृदय प्रिय दुल्हन होने के लिए चुना है। मेरी दृष्टि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई भी तुम्हारे स्थान को नहीं ले सकता। तुम मेरे प्रति सच्चे और विश्वास योग्य बने रहे हो। जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से खिल उठता है। मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही सावधान रहना हृदय प्रिय। तुम जो सुनती हो वहां मेरे वचनों का उपयोग करने वाले बहुत से अभिषिक्त लोग, लेकिन वह झूठे हैं। तुमने प्रकाशन के द्वारा मेरी चेतावनी को समझा और मेरी आवाज के प्रति सच्चे और विश्वास योग्य बने रहे। मुझे बहुत गर्व हुआ जब तुमने इसके बारे में जोर लगाते हुए प्रार्थना की कि तुम किस कलीसिया के साथ संगति करो। मैंने तुम्हें सही चुनाव करने के लिए बताया था और तुम्हें इसका उदाहरण दिया था कि सही कलीसिया क्या है। तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि वे सभी आत्मा को लिए हुए होते हैं और तुम्हें सही कलीसिया को चुनना है। मैंने तुम्हें यहाँ तक कि यह भी बताया था कि इसके बारे में सावधान रहना कि तुम्हारा पास्टर कौन है। तो तुम बस कल्पना कर सकते हो कि मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा जब मैंने देखा कि तुम मेरे भेजे हुए पास्टर के साथ बने रहे, जो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है। तुम जानते थे कि यह मेरा पवित्र आत्मा है जो मेरे भविष्यवक्ता में वास करता है, जो तुम्हें मेरी ओर अगुवाई करता है। मुझे वह दिन याद है जब तुम बहुत ही खुश थे और बहुत ही उत्तेजित थे जब मैंने अपने दूत को एक ऊंचे शब्द के साथ बुलाया था, जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्वावलोकन दिखा सकूं। हम वहां खड़े होकर तुम्हारी ओर देख रहे थे जब तुम हमारे सामने आगे बढ़ते हुए मसीही योद्धा की धुन पर कदम ताल कर रहे थे।
मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से आप अपनी राष्ट्रीय पोशाक में सजे धजे थे, जहां से आप आए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और दुनिया भर से। हर एक ने अपने लंबे बाल बड़ी अच्छी तरह से बांधे हुए थे। तुम्हारी स्कर्टें नीचे किनारी तक थी। मैं आप सभी को उसे दिखाने के लिए बहुत उत्साहित और गर्व था, ताकि वह वापस जा सके और आपको प्रोत्साहित कर सके और आपको बता सके कि उसने आपको वहां देखा था। हर एक आंख हम पर थी। जब कुछ लड़कियां जो पंक्ति के पीछे थी यहाँ वहां दूसरे स्थानों पर देखने लगी, तो वह चिल्ला उठा, ऐसा मत करो, कदम को बाहर मत निकालो। जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए भोजन को इकट्ठा कर रहा हूँ जिस पर तुम भोजन कर सको, तो तुम ठीक ठीक जानते थे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तुम मेरे शुद्ध वचन कुंवारी दुल्हन बनना चाहते थे। मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ दिखावटी प्रेम प्रदर्शन करते हुए नहीं पकड़ा। यह हमेशा ही मैं था, मेरा वचन था। इसने मुझे बहुत आनंदित कर दिया। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें मेरी दुल्हन होने के लिए चुना है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसे ही जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो। निराश मत होना, उत्साहित हो जाओ, खुश रहो, आनंदित रहो। वह दिन शीघ्र ही निकट आ रहा है जब मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। तुम्हारे पास क्या ही शानदार समय होगा। तुम बाकी के लोगों के लिए पश्चाताप करो। धरती उगल रही है। एक दिन लॉस एंजल्स समुद्र के तल में पड़ा होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यह ऐसा होगा। इसके ठीक नीचे मेरा क्रोध उगल रहा है। मैं उस रेत को ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूंगा। तुम समुद्र में 1 मील की गहराई तक खिसकने लगोगे, वापस साल्टन समुद्र में जा गिरोगे। ये पंपाई के अंतिम दिनों से भी और बुरा होगा। मैं शागिर्द ही इस धरती को आग से शुद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उस पर की और उसके नीचे की हर एक चीज को खत्म कर डालूंगा। तुम देख रहे हो कि दुनिया भर में क्या बात जगह ले रही है। बिल्कुल जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तुम मेरी दुल्हन को मेरे वचन के इर्द गिर्द एकत्रित होते हुए देख रहे हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। अब समय आ गया है, अब वो ऋतु है। अपने आप को तैयार करें। उसके प्रकोप का समय धरती के ऊपर है। दौड़ो जबकि दौड़ने का समय है और मसीह के अंदर आ जाओ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है, दुल्हन का एक भाग। जैसा कि हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा जो हमसे बात करती है और हमारे लिए संदेश को लाती है। एक दुल्हन का चुना जाना 650429 ई इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने के लिए वचन उत्पत्ति 24 अध्याय आयत 12 से 14, यशाया अध्याय 53 आयत 2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9। ये ब्रानम टबरनिकल से पत्र उकाब इकट्ठा हो रहे हैं का समापन है। अन्य भाषाओं में संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info पर जा सकते हैं। अगली बार तक अगर प्रभु नहीं आ जाते तो प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।